हूँ। अभी हम लोग यह देखेंगे कि आस्थापन बस्ती या काढ़े की बस्ती जो है, नीरू बस्ती है, ये किसको किसको नहीं देना चाहिए। अनहार लोग कौन है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके किसके लिए बताया है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में जब पेशेंट आते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंडिकेशन किसका, किसको देना है नीरू बस्ती, किसको नहीं देना है। कौन कौन पेशेंट जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि उनको नहीं देना है बिल्कुल, उनको अगर दे दिया तो उपद्रव हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो मैं आज आस्थापन बस्ती के अनहार पेशेंट, मतलब जिनको नहीं देना है, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो ऐसा बताया कि अनस्थाप्य रोगी कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि इसका मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, और इसका कारण क्यों है कि नहीं देना है उसका भी मैं सब एकदम आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो कभी भी हमें खाना खाने के बाद तुरंत ही हमें नीरू बस्ती या आस्थापन बस्ती या काढ़े का बस्ती नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि वो फिर अग्नि को विषम करेगा, अग्नि को उपहत करेगा और बहुत सारी व्याधियां कर देता है। इसलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद बस्ती नहीं देना है। दूसरा बोल रहे हैं कि खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद ही बस्ती देना है। इसका ये एकदम नियम है, इसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में कोई भी व्याधि का जब प्रबल वेग आ रहा है, जैसे कि अस्थमा है, श्वास का वेग बहुत ज्यादा आ रहा है और प्रबल वेग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग वेग आ रहा है, तब नहीं देना है। किसी को रक्त पित्त बहुत ज्यादा उद्रिक्त हो रहा है, बहुत ज्यादा नाक से कान से खून आ रहा है, तब उसमें कोई भी व्याधि हो जिसमें प्रबल वेग है, अगर ज्वर का इंटेंसिटी बहुत हाई है तो उसमें मतलब बहुत तेज गर्मी लग के बुखार आ रहा है, उसमें नहीं देना है। ये इसी तरह से मतलब जो भी वेग, जैसे विसर्प का बहुत ज्यादा वेग आ रहा है, उसमें हमें नहीं देना है। शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, उसका प्रबल वेग आया है, तो नहीं देना है। इसी तरह से कास का वेग बहुत ज्यादा है, तो उसमें उसी टाइम पे नहीं देना है, थोड़ा जब बैलेंस हो जाए तब देना चाहिए। उसके बाद में गुदागत व्याधियों में बिल्कुल भी आस्थापन बस्ती नहीं देना है। गुदगत व्याधि में हो सकता है कि भगंदर हो, बहुत ज्यादा पाइलोनेडल साइनस हो, और उसमें अगर हमने नीरू बस्ती दे दिया तो इन्फेक्शन फैलने का चांसेस रहता है। कैथेटर या नेत्र पुटक हम जो डाल रहे हैं, नेत्र जो बस्ती नेत्र डाल रहे हैं, उससे इन्फेक्शन और फैल सकता है। वो अगर किसी को युक्तिपूर्वक आता है तो ठीक है, लेकिन नौसिखिए जो नए लोग रहते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। गुदगत व्याधियों में निषेध बोला है। इसी तरह से जो अत्यंत दुर्बल इंसान है, कमजोर इंसान है, उनको बस्ती नहीं देना है, निरू बस्ती नहीं देना है। जो बहुत कृश है, इतने पतले हो गए, इतने पतले हो गए कि वो वेग को नहीं रोक सकते हैं, या फिर वो बस्ती प्रत्यागम होने के बाद उनको चक्कर आ रहा है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं देना है। इसी तरह से क्षुधार्त, जिसको भूख लगी है, तेज भूख लगी है, उसको नहीं देना है। हाँ, भूखे पेट देना है हमें, ये नियम है, लेकिन भूख, तेज भूख लगी है, उसमें हमने अगर बस्ती दिया तो अग्नि जो है वो विषम हो जाएगा, और फिर वो अग्नि जो है अग्निमांद्यता करके व्याधि कर देगा। जिसको प्यास बहुत ज्यादा लगे, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो उसको पानी देना जरूरी है, शरबत देना, तर्पण करना जरूरी है, फ्रूट जूस देना जरूरी है, लेकिन उसको निरू बस्ती बिल्कुल भी नहीं देना है। या फिर जो बहुत ज्यादा रास्ता चल के आया है, बहुत ज्यादा मेहनत करके आया है, और उस टाइम पे उसको ना रेस्ट करने की जरूरत है, और उस टाइम पे अगर आपने निरू बस्ती दे दिया तो वह शरीर को नुकसान कर सकता है, अग्नि को भी नुकसान करेगा, दोषों का भी प्रकोप कर देगा। क्योंकि हम बस्ती देते हैं तो निरू बस्ती देते हैं तो बस्ती का प्रत्यागम होता है, और उस टाइम पे जोर से फोर्सफुली वायु निकलती है बस्ती द्रव्य को लेके, और कोई थका मंदा आया है और उसमें वायु का प्रकोप ऑलरेडी हुआ है, उस टाइम पे मसल्स को, बॉडी को रिलैक्स होने की जरूरत है। उस टाइम पे आपने न्यूरो बस्ती दिया तो वायु का प्रकोप और बढ़ जाएगा। इसलिए अत्यंत दुर्बल कृष इंसान को, प्यास लगे वाले को, बहुत ज्यादा भूख लगे वाले को, ये सबको नीरू बस्ती नहीं देना है। इसके बाद में वमन कराने के बाद तुरंत आप नीरू बस्ती देंगे तो ये भी गलत है, ये अग्नि को उपहत करेगा, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उल्टी किए हुए इंसान को, जिसने विरेचन किया है, ऑलरेडी उसका विरेचन हुआ है और आपने बस्ती दिया नीरू बस्ती, तो ये गलत है। उसी तरह से जिसने नस से किया है, नस से ज्यादा मात्रा में नस लिया और उस तुरंत ही आप उसको बस्ती दे रहे हैं, नीरू बस्ती, यह भी गलत है। इसी तरह से जिसने रक्त मोक्षण किया है, मतलब खून निकाला है, अपने सिरावेद किया है, प्रच्छान किया है, या फिर आपने जलौका लगाया है, और या फिर अलाबू लगाया है, कपिंग थेरेपी किया है, उसका रक्त अपने आप अभी निकला है, धातुशय हुआ है, हम लोगों ने किया है धातुशय, और आपने उनको निरू बस्ती दे दिया, तो यह भी गलत है। इसी तरह से पंचकर्म के बाद शरीर में रुक्षता आ जाती है, बहुत ज्यादा क्षीणता आ जाती है, इंसान क्षीण हो जाता है, उसी तरह से दुर्बलता आ जाती है। तो ऐसे इंसानों में कभी भी निरू बस्ती तुरंत ही नहीं देना है। जब उसका अवस्था ठीक हो जाए, प्राकृत अवस्था में है, तभी ही निरू बस्ती, आस्थापन बस्ती देना है। इसी तरह से आंत्र का कोई, इंटेस्टाइन का जो व्याधियां होता है, जैसे कि छिद्रोदर होता है, मतलब कहीं पर भी छिद्र हो गए इंटेस्टाइन में,
होल हो गया, परफोरेशन हो गया, उसमें हम लोग दे सकते हैं, उसमें नहीं देना है, सॉरी उसमें नहीं देना है। अगर निरूबस्ती दिया तो वो क्या होगा, पेरिटोनियम में जाके इन्फेक्शन कर देगा। उसी तरह से दकोदर जो रहता है, जलोदर, उसमें भी एकदम मना किया गया है। उसी तरह से आंत्र में व्रण है, कोई जैसे कि बहुत ज्यादा जख्म है बहुत ज्यादा, और उसमें आपने निरूबस्ती दिया तो वो जख्म को और बढ़ा देगा। जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज में आपने दशमूल काढ़े का 1 लीटर 1.5 लीटर बस्ती दिया तो और जख्म को बढ़ा देगा। वहां पर नहीं चाहिए हमें, जो चीज नहीं चाहिए वहां पे पिच्छा बस्ती दीजिए, वहां पे आप घी का बस्ती दीजिए, वहां पे जात्यादि तेल का बस्ती दीजिए, लेकिन निरू बस्ती आंत्र व्रण में कभी भी नहीं देना है। इसी तरह से विसूचिका की बीमारी है, कॉलरा है, और उसमें आपने नीरू बस्ती दिया तो वो और उसको बढ़ा देगा। उसी तरह से उल्टी की बीमारी है, छर्दी रोग है, और उसमें आपने नीरू बस्ती दिया, वह भी छर्दी को और बढ़ा देगा और अग्नि को उपद करेगा, धातुओं को नष्ट करेगा, और दूसरे दूसरे उपद्रव होने लगेंगे। इसी तरह से आंत्र में आम दोष बहुत ज्यादा है, मतलब अग्नि मंद है, और अग्नि, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं या बस्ती लेते हैं तो अग्नि की प्रक्रिया होती है। जब हम बस्ती लेते हैं तो शोष्य मान्य वहनी ही काम करती है, उसको एब्सॉर्प्शन करना, उसको एसिमुलेट करना, उसके दोषों को निकालना, ये सब अग्नि का ही रहता है। आम दोष रहेगा तो जाठराग्नि भी मंद है, धात्वाग्नि भी मंद है, भूताग्नि भी मंद है, और शोष्य मान्य वहनी भी मंद है, और आम दोष में आपने दे दिया तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ने का चांसेस रहता है। तो इसलिए आम दोष जब रहे तो दीपन पाचन अनुलोमन ही करना है, बस्ती नहीं देना है। इसीलिए जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो हम पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बस्ती से नहीं शुरू करते हैं, हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन करते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, आम का पचन करते हैं, अनुलोमन करने वाली द्रव्य देते हैं। उसके बाद 7-8 दिन के बाद जब दीपन पाचन हो जाता है, आम का पचन हो जाता है, तब हम बस्ती का प्लानिंग करते हैं। पकड़ के किसी को भी आया क्लिनिक में, उसने बस बात किया कि मुझे भूख नहीं लग रही है, उसको पकड़ के आप बस्ती दे देंगे तो ये गलत है। आम दोष में कभी भी बस्ती नहीं देना है। इसी तरह से जिनको मधुमेह है, शुगर बहुत ज्यादा हाई है, और ऑलरेडी उनका वायु का प्रकोप हो गया है और क्षयात्मक संप्राप्ति है, और उसमें आपने अगर बस्ती दे दिया तो वो और ज्यादा वायु का प्रकोप कर सकता है। कुष्ठ व्याधि में बहुत ज्यादा क्लेद है, सोरियासिस है, हाँ उसमें आप मुस्तादी यापन बस्ती दीजिए, लेकिन पहले दीपन पाचन करिए, आम का पचन करिए, स्त्रोतस का जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है उसको भंग करिए, उसके बाद में आप लोग देंगे तो वो तो यूजफुल रहेगा। लेकिन आमावस्था में कुष्ठ रोग में भी नहीं देना है, मधुमेह में भी आमावस्था है, स्त्रोतरोजन्य संप्राप्ति है, आवरण है, तो उसमें तुरंत ही दीपन पाचन किए बिना निरूबस्ती नहीं देना है। इसी तरह से 1 साल के अंदर, मतलब जो बच्चा है 1 साल से ज्यादा कम एज का है, या 80 साल से जो ज्यादा बूढ़ा है इंसान है, वृद्ध इंसान है, उसको भी निरूबस्ती नहीं देना चाहिए। भले उसको कॉन्स्टिपेशन है तो आप मृदु अनुलोमन वगैरह दीजिए, और आपको देना है तो मात्रा के हिसाब से दीजिए। जैसे कि बहुत ज्यादा आपने 1.5 लीटर तक या 1 लीटर तक अगर 80 साल के बूढ़े को दे दिया तो उसका वायु का प्रकोप और बढ़ जाएगा। छोटे बच्चे को दिया तो उसको लूज मोशन की बीमारी हो सकती है, इसलिए कम मात्रा में आप लोग दीजिए। ज्यादातर ये नियम बता दिया कि 1 साल के कम एज का और 80 साल के बूढ़े से ज्यादा को नहीं देना है। अब इसके बाद में चरकाचार्य जी ऐसे बोलते हैं कि तरतम भाव से और व्याधि की अवस्था देख के डॉक्टर का स्किल है कि वो अपना बुद्धि के हिसाब से युक्ति पूर्वक आस्थापन बस्ती किसको किसको दे, किसको किसको नहीं दे, वो खुद डिसाइड कर दे सकता है। इसके बाद में जो आपने संहिताओं में बताया है कि किसको किसको आस्थापन बस्ती नहीं देना है, वो हमें थोड़ा बताऊंगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो जिनको अजीर्ण हुआ है, अग्नि मांद्यता है, और खाया पिया पचा नहीं है, अब इसमें अजीर्ण में आमाजीर्ण हो सकता है, विष्टब्दाजीर्ण हो सकता है, आमाजीर्ण हो सकता है, विदग्धाजीर्ण हो सकता है, फिर विष्टब्दाजीर्ण हो सकता है, मतलब मधुर अवस्था पर विकृत हुआ है, या फिर अम्ल अवस्था पर विकृत हुआ है, या कटु अवस्था पर विकृत हुआ है, जिसमें या रस शेषाजीर्ण है, खाया पिया पचा नहीं है, अग्निमंद है और अजीर्ण है, उसमें आस्थापन बस्ती दिया तो और अग्निमंदता करेगा और अजीर्ण कर देगा। इसलिए काढ़े का बस्ती उस टाइम पे नहीं देना है, उस टाइम पे शमन चिकित्सा करना है। तो हमें दीपन पाचन अनुलोमन करने वाले ही द्रव्य देना है। इसी तरह से जिसने बहुत ज्यादा घी पिया है, अति स्निग्ध है, बहुत ज्यादा घी पिया है, अति मात्रा में घृतपान किया स्नेहन संवेदन के पहले, और उसको आपने बस्ती दे दिया तो अग्नि को और उपहत करेगा और स्नेहाजीर्ण के लक्षण आ जाएंगे। इसलिए अग्नि को ध्यान में रखते ही ये सब बताया कि अजीर्ण में नहीं देना है, अति स्निग्ध में नहीं देना है। जिसने तुरंत ही घी पिया है, तुरंत ही घी पिया है, उसको आपने नीरू बस्ती दिया तो वो और व्यापक कर देगा, उसको हो सकता है उल्टी आने लगेगी, अग्नि मंद होने की वजह से आम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए नहीं देना है। इसी तरह से उत्कृष्ट दोष है, जिसका ना उल्टी आने वाला है, उल्टी आने जैसा अब बस निकलने ही वाला है, उसको उस टाइम पे नहीं देना है, नहीं तो फिर वो दोष जो है वो रीअब्जर्व होके फिर वह तिर्यक होके और विमार्गमन करके स्किन डिसऑर्डर कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी उत्कृष्ट दोष, जैसे कि आपने घृतपान कराया और उसको बस उल्टी कराना ही है हमें,
दोष निकलना ही चाहते हैं और उत्कृष्ट है सारा दोष। उस टाइम पे अगर आपने निरुबस्ती दे दिया तो वो गलत है, उस टाइम पे नहीं देना है। जिसकी अग्नि अल्प है, अल्पाग्नि है, उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। भूख नहीं लग रही है और आप निरुबस्ती पे निरुबस्ती देंगे तो अग्नि को और उपहत कर देगा, वायु का प्रकोप कर देगा, इसलिए बिल्कुल भी नहीं देना है। इसी तरह से यान क्लांत, जो लोग ट्रैवलिंग करके आए, पहले के जमाने में लोग रथ से, फिर घोड़े से, हाथी से सवारी करके आते थे। तो जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, आज के जमाने में जो ट्रैवलिंग, जैसे ट्रेन से बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग किया है, बस से ट्रैवलिंग किया है, एरोप्लेन से ट्रैवलिंग किए हैं, तो उनको बिल्कुल भी निरुबस्ती नहीं देना है, क्योंकि उनके शरीर को रेस्ट चाहिए, उनके शरीर को रिजुविनेट करने का ताकत चाहिए, टाइम चाहिए। उस टाइम पे आपने बात ये, क्योंकि ना आस्थापन बस्ती एक तरह से वायु का प्रकोप कर सकता है उस अवस्था में, तो बिल्कुल भी यान क्लांत लोगों को नहीं देना है। इसी तरह से अति दुर्बल, बहुत कमजोर इंसान है, तो उसमें आप दीपन पाचन अनुलोमन करके फिर उसके बाद में बृहण चिकित्सा करिए, बृहण करिए, बल बढ़ाने वाली दवाइयां दीजिए। उस टाइम पे निरुबस्ती नहीं देना है, नहीं तो वायु का प्रकोप होगा और दुर्बलता और ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसको प्यास लगी है, भूख लगी है, उनको बिल्कुल नहीं देना है। उनका क्या चिकित्सा है, किसी को भूख लगी है तो क्या देना है, खाना देना है, निरुबस्ती उनका इलाज नहीं है। भूख लगी, प्यास लगी है तो पानी देना है, उनको निरुबस्ती नहीं देना है। इसी तरह से श्रमार्थ, मतलब जिसने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, मेहनत का काम करके आया है, जैसे कोई खेत से कुल्हाड़ी चला के आए, हल चला के आए, ट्रैक्टर चला के आए खेत से, और आपने उसको पकड़ के जबरदस्ती निरुबस्ती दिया, तो हमारे खुशी के लिए निरुबस्ती नहीं देना है। उसको जरूरत नहीं है तो मत दीजिए ना, उसको नहीं चाहिए, वो थका हुआ इंसान है, थका आ रहा इंसान है, पसीने से लथपथ है, मेहनत करके आए, उसको आराम करने दीजिए ना। खाना खा के वो फैन के नीचे, कूलर के नीचे या एसी के नीचे आराम करेगा। तो इसी तरह से इन्होंने जो बोला है, शुद्धार्थ, तृष्णार्थ, श्रमार्थ को नहीं देना है। इसी तरह से अतिकृष्ट इंसान को नहीं देना है, नहीं तो वायु का प्रकोप हो जाएगा। भुक्त भक्त, जिसने तुरंत खाना खाया है, तुरंत खाना खाने के बाद तो थोड़ा टाइम देना चाहिए कि कोष्ठ की अग्नि है वो कोष्ठ में जाए और खाना डाइजेस्ट करे, उनको बिल्कुल भी निरुबस्ती खाना खाते ही नहीं देना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर वो खाया पिया पचेगा नहीं, और फिर वह अजीर्ण करके, आम उत्पन्न करके और वायु का प्रकोप करके उसको और ज्यादा बीमारी कर देगा। इसी तरह से पित्तोदक, जिसने पानी पिया है, शरबत पिया है बहुत ज्यादा, और उसको आपने कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पिया है और उसको आपने आस्थापन बस्ती दिया, तो वो क्या है कि पिया हुआ कुछ भी चीज है वो उसको पचाने के लिए अग्नि जो है वो कोष्ठ में आई है, और आपने क्या किया कि जबरदस्ती फोर्सफुली निरुबस्ती दे दिया, तो वह भी गलत है, बिल्कुल भी नहीं देना है। इसी तरह से जिसका उल्टी हुआ है, तुरंत उल्टी हुआ है, उसको पेट में रेस्ट की जरूरत है, और आपने उसको हलचल पैदा करने के लिए निरू दे दिया, तो वो गलत है। वमित इंसान को नहीं देना है, विरिक्त इंसान को नहीं देना, मतलब जिसका खून निकाला हुआ है, रक्त मोक्षण किया है, उसको नहीं देना है। इसी तरह से किसने नस्य कर्म किया है, उनको निरुबस्ती बिल्कुल भी नहीं देना है। निरुबस्ती दे के बाद में आप नस्य कर सकते हैं, लेकिन तुरंत नस्य दिया और तुरंत, ये तो हम कोई भी ऐसे सजेस्ट नहीं करेगा, आप लोग भी सब मालूम है। तो जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आया है, गुस्से में इंसान है, और आपने उसको पकड़ के और जबरदस्ती बस्ती दिया, तो वो बस्ती लेना तो दूर, दो आपको मारेगा। तो इसीलिए क्रोधी इंसान को नहीं देना है। मानसिक उसमें क्या है कि क्रोधात पित्तम, मन शांत नहीं है और आपने बस्ती दिया तो गलत होगा। उस तरह से जो जिसको डर लग रहा है बहुत ज्यादा, और काम शोक भयाद वायु, भय से वायु का प्रकोप हुआ है, और उसमें आपने बस्ती दे दिया तो वो और ज्यादा घबरा जाएगा और वायु का प्रकोप और बढ़ जाएगा। फिर जिसने शराब पिया है बहुत ज्यादा, उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। जो मूर्छित इंसान है, अनकॉन्शियस इंसान है, जो कॉन्शियस नहीं है, कोमा में है, मूर्छा में है, उसको बिल्कुल भी निरुबस्ती नहीं देना है। जिसको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, जिसको बहुत ज्यादा थूक आ रहा है, जिसको बहुत ज्यादा सांस का वेग लग रहा है, श्वास का वेग लग रहा है, उसको बिल्कुल नहीं देना है। कास का वेग, श्वास कास में आप तेल का बस्ती दे सकते हैं, मात्रा बस्ती, लेकिन काढ़े का निरू बस्ती नहीं देना है। इसी तरह से हिचकी आ रही है, उसमें आप तेल का बस्ती दे सकते हैं कि उसका वायु का वेग को शमन करे, स्निग्ध गुण से, मतलब जब हम तेल का बस्ती देते हो स्निग्ध गुण से वो वायु का शमन करता है। लेकिन आपने रुक्ष गुणात्मक निरू बस्ती दे दिया तो वे वायु का और प्रकोप कर सकते हैं। इसी तरह से बदगुद्दोदर है, फिर छिद्रोदर है, दकोदर है, इसमें नहीं देना है। आधमान बहुत ज्यादा हुआ है और वायु की रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसमें भी निरू बस्ती नहीं देना है। उसमें आप मात्रा बस्ती, तेल का बस्ती दे सकते हैं, और दीपन पाचन करा के फिर तेल का बस्ती दे सकते हैं। विसूची का है तो बिल्कुल नहीं देना है। आम दोष है तो नहीं देना है। आमातिसार है, मतलब आम वाला अतिसार हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं देना है। मधुमेह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वायु का प्रकोप है तो उसमें नहीं देना है। कुष्ठ व्याधि है, अर्श व्याधि है, पांडु रोग है, पांडु रोग खून की कमी है और रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको निरू बस्ती नहीं देना है। उसमें
पांडु रोग की चिकित्सा में स्नेहपान की जरूरत रहती है, क्योंकि पांडु रोग में आप बताया कि पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन करने से शरीर का पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उष्णता तीक्ष्णता से, और उसमें फिर क्या होता है कि वह इंटरनली स्वेदन होता है, स्वेदन होने से स्नेहांश जो है वो शरीर के कम हो जाते हैं, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए चिकित्सा में, पांडु की चिकित्सा में क्या बताया कि घृत पान कराना है हमें, दाढ़ी मादी घृत, कटुका घृत, नॉर्मल घी करा के फिर मृदु विरेचन कराना है, और फिर उसके बाद में लौह कल्प वगैरह देने के लिए बताया है। तो इसमें स्नेहांश की कमी है, और इसमें आपने निरुबस्ती दिया तो वो वायु का और प्रकोप कर देगा, क्योंकि निरुबस्ती एक तरह से वायु को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है, बहुत जोर से वायु प्रेशर आके हम लोग वेगों को जबरदस्ती निकालने का कोशिश करते हैं, वेगान न धारित न उदीरित, भले वो ट्रीटमेंट ये साइंटिफिक है, उल्टी का कराना ये भी तो वायु का प्रकोप करा रहा है, वेगान न धारित न उदीरित, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है उससे हम मेडिसिन देके फिर उल्टी करा रहे हैं या विरेचन करा रहे हैं और निरुबस्ती दे रहे हैं, ये सब बॉडी बॉडी के ऑपोजिट क्रिया है, वेगों को जबरदस्ती हम लोग कराते हैं, तो ये वायु का प्रकोप कर सकता है। वेगान न धारित न उदीरित, तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देना है। आदमान है, विसूचिका है, आमातिसार है, आमातिसार में थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए वो और निकल जाए, हमें उल्टा हरितकी देना चाहिए कि आम को अच्छे से निकाले, और जब निरामातिसार हो तब स्तंभन और ग्राही द्रव्य देना चाहिए। इस तरह से मधुमेह में भी हमें वायु का प्रकोप और बढ़ाने के लिए निरुबस्ती नहीं देना है, हमें पहले दीपन पाचन करना है, शुगर लेवल कम करना है, और उसके बाद में आस्थापन देना है, फिर निरू देना है, ऐसे मतलब जैसा चिकित्सा है। आस्थापन मैंने इसलिए बोला कि क्रूश पेशेंट है, वायु का प्रकोप है, तो तेल का बस्ती चाहिए वहां पे वायु का शमन करने के लिए। कुष्ठ व्याधि में भी हमें निरुबस्ती नहीं देना है, जब आमावस्था है बिल्कुल भी नहीं देना है। उसी तरह से अर्श व्याधि में भी, अर्श में वातार्श है, वायु का प्रकोप है, तो उसमें हमें हाँ कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए युक्तिपूर्वक हम लोग काढ़े का बस्ती दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो अर्श व्याधि में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पांडु रोग में भी नहीं देना है, क्योंकि वो रुक्षता और बढ़ जाएगा और पांडु और बढ़ जाएगा। फिर भ्रम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो चक्कर आ रहा है तो वायु का प्रकोप हुआ है, वात पित्त बढ़ा हुआ है, सब पूरा दुनिया घूम रहा है या वो घूम रहा है, ऐसा कंडीशन है, तो उसमें हमें वायु की चिकित्सा के लिए मतलब वात शमक चिकित्सा देना है, हमें उसमें निरुबस्ती नहीं देना है। फिर उसी तरह से अरोचक है, रुचि नहीं आ रही है खाना खाने में, तो उसमें नहीं देना है, उसमें आप दीपन पाचन दीजिए, रुचि को बढ़ाने वाले द्रव्य दीजिए, लेकिन निरुबस्ती मत दीजिए। उसी तरह से उन्मादी पेशेंट है, पागलपन का उसका दौरा आया है और आप निरुबस्ती दे रहे हैं, वह गलत है, बिल्कुल भी नहीं देना है। उसी तरह से शोकग्रस्त है, डिप्रेशन में इंसान, तो उसको निरुबस्ती नहीं देना, नहीं तो उसका और भी ज्यादा ये दोषों का प्रकोप होगा और वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। उसी तरह से स्थौल्यता है, मोटापा बहुत ज्यादा है, उसमें मेधावृत्त बात है, उसमें आपने निरुबस्ती 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 दिया तो वायु का और प्रकोप होगा और उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसी तरह से कंठ शोष है, गला सूख रहा है, उसमें आपको नहीं देना है, उसमें आपको पानी पिलाना है, उसमें आपको तृष्णा की चिकित्सा करना है, निरुबस्ती नहीं देना है। उसी तरह से शत क्षीण है, किसी को चोट लग गई है और उसका धातु का क्षय हो गया है, उसमें आपको निरुबस्ती नहीं देना है। उसी तरह से सप्तमास गर्भिणी, 7वें महीने की जो गर्भिणी है उसको बिल्कुल भी निरुबस्ती नहीं देना है, नहीं तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकता है। फिर बच्चों को नहीं देना है, वृद्धों को नहीं देना है, जो वेगों को सहन नहीं कर सकते उनको नहीं देना है। उसी तरह से जिसका मल जो है वो कम बन रहा है, अल्पवर्च बोलते हैं, जो लोग फाइबर युक्त खाने कम खा रहे हैं, मल ही कम बन रहा है, जो उपवास किए हैं, लंघन किए, अभी जैसे कि नवरात्रि में लोग उपवास कर रहे हैं तो उनका जो पुरुष है वो कम बन रहा है, या फिर जो लोग रोजा रख रहे हैं उनका भी मल जो है वो कम बन रहा है, जो लोग पूरा दिन दिन भर भूखे रहते हैं उनका मल कम बनता है, उसमें आपने निरुबस्ती दिया तो वायु का प्रकोप होकर चक्कर आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी नहीं देना है। इसी तरह से गुदा में शोथ है, स्वेलिंग है, तो आप जब भी बस्ती नेत्र डालेंगे तो और शोथ बढ़ सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर जिसका अभी मिस कैरेज हुआ है, मतलब आम प्रजाता बोलते हैं, एबॉर्शन हुआ है, उसको बिल्कुल भी निरुबस्ती नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी वात का प्रकोप हुआ है, उसमें आपने एबॉर्शन हुए वाली लेडी को आपने निरुबस्ती दिया तो वायु का प्रकोप और बढ़ जाएगा। जिसको पूरा बॉडी में स्वेलिंग है उनको भी बिल्कुल भी निरुबस्ती नहीं देना है, नहीं तो बस्ती द्रव्य ना एब्जॉर्ब हो जाएगा और शोफ और ज्यादा बढ़ जाएगा, शोथ है ना वो स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ये नहीं देना है। तो मैंने इस तरह से अनहार लोग जो मतलब नहीं देना है उन लोगों का मैंने बता दिया। कल मैं बस्ती कैसे देते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज का मैं लेक्चर अभी समाप्त करता हूँ। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप लोग लिख दीजिए इनबॉक्स में, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मुझे इसीलिए आप लोगों को ना जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने में बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा महंत जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं हर रोज ना एक नया टॉपिक लेके आता हूँ। सब खिचड़ी टाइप में सारा चीज एक ही दिन पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है। हर रोज एक नया टॉपिक से बस्ती ही पढ़ाना है, लेकिन इसको एक एक टॉपिक कवर करते जाना है हमें। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी बोल रहे हैं कि सर पेशेंट को ड्राई कफ है, आईजी लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या दे। इसमें वातज कास की चिकित्सा करें, इसमें घृत पान कराइए, कंटकारी घृत दीजिए, पिपल्यादि घृत दीजिए, घृत कल्पना दीजिए। जो भी आप कफ की चिकित्सा कर रहे हैं तो उसमें घृत का स्नेह जाना जरूरी है, तो ड्राइनेस पूरा ठीक होकर बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रीनिवास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं कि नीरू बस्ती की मिनिमम मात्रा कितनी होनी चाहिए। नीरू बस्ती की मिनिमम मात्रा 250 ml होना चाहिए। ज़्यादातर एक परस तक हम लोग रखते हैं, 750 ml तक रखते हैं। मैक्सिमम 1.5 लीटर तक हम लोग देते हैं। मिनिमम मात्रा 200, मतलब वो बस्ती प्रत्यागम हो जाए, बस्ती एब्जॉर्ब ना हो। अब नीरू बस्ती में ऐसे बोलते हैं कि नीरू बस्ती में भी मात्रा अगर हम लोग कम करके देते हैं, जैसे वर्णगन की बस्ती देते हैं हम लोग, तो वह हम 50 ml या 100 ml देते हैं, लेकिन वो नीरू बस्ती नहीं होगा, वो मात्रा बस्ती हो गया, मात्रावत नीरू बस्ती हो गया। मिनिमम हम लोग 300 ml 250 ml तक तो देते हैं, और पेशेंट टू पेशेंट वो डिपेंड करता है। डॉक्टर गंगवार सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य अवंतिका सिंह जी बोलिए प्रणाम सर, कभी भी बस्ती स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनुवासन बस्ती से ही स्टार्ट करना चाहिए क्या। ऐसा कुछ नहीं है, दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद हमें करना है। अगर बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्स्टिपेटेड इंसान है और उसको गैस की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो हम लोग निरोध दे सकते हैं। ज्यादातर कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती में तो तेल का अनुवासन बस्ती दे के ही सॉफ्ट करके कोष्ठ को और उसके बाद बताया गया है। तो अपने ग्रंथकार तो ये बोलते हैं कि हमें अनुवासन दे के ही नीरू का स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा बताया। लेकिन ये नियम सभी जगह नहीं है। हम लोग वैतरण बस्ती देते हैं तो हमें अनुवासन देके ही वैतरण बस्ती देना है, ऐसा नहीं है। पेशेंट टू पेशेंट वो डिपेंड करता है। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सीमा सिंह जी नमस्ते, आप बोल रही हैं कि सर योग बस्ती का क्या क्रम होता है, कैसे स्टार्ट करते हो, प्रमेय में कैसे बस्ती प्लान कर। इसका मैं अभी आगे आने वाले सेशंस में बताने वाला हूँ। कर्म बस्ती, योग बस्ती, काल बस्ती, ये सब मैं बताने वाला हूँ, आप थोड़ा दिन रुक जाइए। डॉक्टर मनीषा सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर यादव जी बोल रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर इतिश्री साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती पटेल जी बोल रहे हैं मात्रा बस्ती रात को दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, रात को दे सकते हैं। मात्रा बस्ती के लिए कोई नियम नहीं है। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। सीमा सिंह जी बोल रहे हैं सर प्रेगनेंसी में बस्ती कब देते हैं, कितने देनी चाहिए हेल्दी प्रेगनेंसी में। हम लोग ने जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब देना चाहिए, और 7वें महीने में तो नीरू की ज़्यादा मात्रा में तो नहीं देना चाहिए। डॉक्टर हनुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम जी बोल रहे हैं व्हाट टू डू इन आई फ्लोटर इन 60 ईयर ओल्ड मैन। आप नस से दीजिए नीलम जी, और नेत्र तर्पण करिए, और नस से फ्लोटर आना बंद हो जाते हैं। ये भी फ्लोटर आना मतलब वायु का प्रकोप होने की वजह से होता है। वैद्य जगजीत मोगा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा सिंह जी बोले विरेचन के समय वमन भी हो जाता है तो क्या करें। वो कोई बात नहीं है, वो जो दोष उत्क्लेशित है ना वो निकल जाएंगे, जो रास्ता उसको मिलेगा वहां से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी बोले टॉपिक वाइज पढ़ाने से जल्दी याद हो जाता है, मस्त पढ़ाया, थैंक यू। अब मैं अपना नंबर देता हूँ। डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं एक एक टॉपिक ही करूंगा, सब चीज़ एक ही साथ नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आप लोग कुछ बात याद रहेगा कुछ नहीं याद रहेगा। एक एक ही टॉपिक पे चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं अपना नंबर देता हूँ आप लोग को। आप लोग को कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूँगा। डॉक्टर प्रकाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। अब हम लोग 8:15 बजे मिलेंगे, तो आप लोग 8:15 बजे मिलिए। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू, धन्यवाद।